अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद अत्तापुर पिलर नंबर 150 के पास ऑटो ट्रॉली चोरी का CCTV फुटेज आया सामने। ट्रॉली ऑटो चोरी करने का वाकया पेश आया अत्तापुर कंपाउंड के सामने से। 9 नंबर राजेंद्र नगर के रहने वाले नईम पाशा ने इस ज़िम्मन में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। CP रचाकुंडा महेश भागवत IPS ने पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन 2022 के जिस्मानी कारकर्दगी के टेस्ट के इंतजामात का लिया जायजा, जो 8 दिसंबर से सरूनगर स्टेडियम में शुरू होने वाला है। भैंसा शहर के 26 बल्दी वार्डों में महकमे बल्दिया और JPS ओहदेदारों को जिले कलेक्टर की हिदायत और भैंसा RDO रवि कुमार के अहकामात पर डबल बेडरूम मकानों की तकसीम के लिए मुस्तहिक व बेघर अफराद से दरख्वास्तों की वसूली के लिए मुतय्यन किया, जो 7 दिसंबर तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे दरख्वास्तें हासिल करेंगे। बुजरा हरीश राव और कोपला ईश्वर ने ओहदेदारों को दिया हुक्म कि वो इस महीने की 7 तारीख को CM KCR के जगतियाल कस्बे के दौरे को बनाए कामयाब। बी नारायण राव पटेल साबिका MLA मधुल ने अपनी क़यामगाह कमला जिन्नंग फैक्ट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपना सियासी मुस्तकबिल जारी करते हुए आइंदा असम्बली इंतखाबात में एक सेक्युलर पार्टी से हिस्सा लेंगे। उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में किए गए तरक्याती और अवामी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया कत्ल का वाकया, जहां एक शख्स ने जो कर्ज लिया था उसे वापस न करने पर उसके घर में घुसकर हमला करके उसका कर दिया कत्ल। जिले खम्मम के दफ्तर के सामने कांग्रेस पार्टी के कारकुनों का धरना। कांग्रेस कारकुन और किसान बड़ी तादाद में मौजूद। कांग्रेस के जिले सदर पोवाला दुर्गा प्रसाद ने एहतजाजी धरने की सदारत। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू किया जाए, CPI के रियासती सेक्रेटरी कोन्ना नैनी सुंबा शिवराव ने किया मुतालबा। वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने BJP लीडरों को दिया खबरदार और अपने मुंह को काबू में रखने का दिया मशवरा। तालीम के साथ साथ हर तालिब इल्म को किसी न किसी शोबे में महारत हासिल करनी चाहिए, रियासती पंचायत राज देही तरक्यात वजीर इर्राब अली दयाकर राव। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद अतापुर पिलर नंबर 150 के पास ऑटो ट्रॉली चोरी का CCTV फुटेज सामने आया है। ट्रॉली ऑटो चोरी करने का वाकया पेश आया अतापुर कंपाउंड के सामने से। 9 नंबर राजेंद्र नगर के रहने वाले नईम पाशा का ट्रॉली ऑटो है, वो कंपाउंड के सामने पार्क करके कुछ काम के लिए गए हुए थे। वो वापस आने के बाद देखा तो उनका ट्रॉली ऑटो मौजूद नहीं था। फिर उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक केस दर्ज करवाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम पाशा है। मैं 9 नंबर पे रहने वाला हूँ। मेरी ट्रॉली ऑटो चोरी हो गई जुम्मे के दिन 5 बजे के दरमियान। मैं बैंक के काम से गया था और अत्तापुर पे रखा हुआ था, कंपाउंड के पास पार्क करके मैं गया। जाके ऐसा आधे घंटे में ऑटो नहीं था मेरा।
फिर जाके देखा वीडियो फुटेज निकालने लगा तो वीडियो फुटेज भी मिले, ऑटो लेके जा रहा उन्हें। मैं कंप्लेंट भी करा राजानगर। पीर को सीपी महेश भागवत आईपीएस ने पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन 2022 के जिस्मानी कारकर्दगी के टेस्ट के इंतजामात का जायजा लिया, जो 8 दिसंबर से सरूनगर स्टेडियम में शुरू होने वाले हैं। मुआयने के दौरान सीपी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जिस्मानी कारकर्दगी के टेस्ट को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए मुनासिब इंतजाम करें। सीपी ने कहा कि उम्मीदवारों को टेस्ट के लिए हाजिर होते वक्त एडमिट कार्ड में दी गई हिदायत पर अमल करना चाहिए। सीपी रचा कुंडाना ने ख्वाहिशमंद को मुतनबा किया है कि वो ऐसे टाउट से दूर रहें जो आपसे साजगार नताइज के लिए रकम वसूल करते हैं। इम्तिहानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर शफाफ है और ऐसे दलालों पर यकीन ना किया जाए। अगर कोई इस तरह के अमल में मुलविस है तो ख्वाहिशमंद पुलिस हुकाम को डायल 100 या व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर 9490617111 पर इतला दे सकते हैं। वजीर सेहत हरीश राव और कोपला ईश्वर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो इस महीने की 7 तारीख को सीएम केसीआर के जगतियाल कस्बे के दौरे को कामयाब बनाएं। रियासत के वजीर आला के दौरे के तनाजुर में वज़रा हरीश राव, कोपला ईश्वर, जिले प्रजा परिषद के चेयरपर्सन वसंता, मुकामी खानसास डॉक्टर संजय कुमार, जिले कलेक्टर जी रवि, एसपी सिंधु शर्मा ने सरकारी महकमों के ओहदेदारों के साथ दौरे के इंतजामात पर कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए जायजा लिया। बी नारायण राव पटेल साबिका एमएलए माधुल ने अपनी क़यामगाह कमलाजंग फैक्ट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अपना सियासी मुस्तकबिल जारी करते हुए आइंदा असम्बली इंतखाबात में एक सेक्युलर पार्टी से हिस्सा लेंगे। उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में किए गए तरक्याती और अवामी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि हमेशा ताल्लुका के तमाम तबक़ात के अवाम के दरमियान रहते हुए सेक्युलरिज्म को आम किए हैं और आइंदा भी सेक्युलरिज्म को फ़रोग़ देते हुए तमाम तबक़ात के साथ रहकर सियासी सफ़र को जारी रखेंगे। उन्होंने सियासी पार्टी का नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन सेक्युलर सोच रखने वाले का हिस्सा बनने रहने का ऐलान किया। इस मौके पर बी नारायण राव पटेल के फर्जंद अखिलेश पटेल भी मौजूद थे। మన గుణము, మన స్వభావము, మన నడవడి, మన నడక, अपनी चलन ऑटोमेटिक पब्लिक बोलती। क्या शेख मेरा साहब, जो अपने बारे में अपन कैसे है, क्या है, कैसा चलना, कैसा रहना, गीता में भी रहने दो, कुरान में भी रहने दो। कुरान में भी यही बोलता, एक दफ़ा अब तुम हज को जाने के बाद ब्याज नहीं खाना बोलते। हमारे इसमें भी बोलते, हर धर्म का अलग अलग बोलते, अलग अलग रहता। बाबा साहब भी बोलते, गौतम बुद्ध भी बोलते, क्या बोलते, आचरण विचारण अच्छा रखो। सेवालाल महाराज भी बोलते, आचरण विचार रखो। सब आदमी अपन एक ही चाहिए, अपने सबको काटे तो खून निकलता, लाल ही निकलता, किसको तो पीला नहीं निकलता, हरा तो नहीं निकलता। निकलता क्या? सबका खून लाल निकलता और सबका साथ, सबके साथ हम रहेंगे। और हमको जब भी भगवान चाहे, पब्लिक चाहे, हम पब्लिक को छोड़ के नहीं रहते। उसके वास्ते मैं हमारे बच्चों को भी आज क्यों बिठाया बोलता हूँ, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। भाई तुमको भगवान जो देता, तुम विश्वास से लोगों को तो सोचो। मैं पूरा खर्च करना नहीं बोलो, तुम तुम्हारे खर्चे कर लो, तुम्हारे बच्चों को कर लो। आज भी अपन चैरिटी करते, मालूम है उनको हर साल कैसा चैरिटी करते। अपने को बचे से उसमें लोगों से नाम कमाना, लोगों से प्यार मोहब्बत। और कोई आदमी बोला अपने को शादी को जाना, कोई आदमी अपन नहीं रहे तो उसके अच्छे बुरे। जिले खम्मम में कांग्रेस पार्टी की जानिब से धरना दिया गया। कांग्रेस कारकुन और किसान बड़ी तादाद में इस धरने में जमा हुए। कांग्रेस के जिले सदर फुवल्ला दुर्गा प्रसाद ने एहतजाज की क़ियादत की। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से लाई गई धरानी की वजह से किसान अपने जमीन के हक से महरूम हो रहे, जबकि पिछली हुकूमतों ने रियासत में 24 लाख एकड़ अराजी तकसीम की थी। वहीं पार्ट बी के तहत 12 लाख एकड़ का अंदराज किया गया था और हुकूमत किसानों को परेशान कर रही। ये किस कदर माकूल है कि किसानों को दफातर के चक्कर काटने पड़ रहे, बगैर अफसरों के धरानी पोर्टल पर रिकॉर्ड दाखिल करने के अमल में होने वाली गलतियों को दूर करने का उन्होंने मुतालबा किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair.
Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरों की तफसील। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू किया जाए। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोन्नानेनी सुंबा शिवा राव ने ये मुतालबा किया है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोन्नानेनी सुंबा शिवा राव ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए रियासतगीर एजिटेशन की तैयारी करने का मुतालबा किया। दलित हुकूक जद्दोजहद समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति, हिमायतनगर राज्य बहादुर गौड़ हॉल में मुनक़दा मीटिंग में, जिसकी सदारत संघा के सदर एसो रत्नम ने की, कोन्नानेनी सुंबा शिवा राव ने बतौर मेहमान खुसूसी मीटिंग में शिरकत की और कहा कि समाजी तौर पर पसमानदा तबकात और तालीमी एतबार से पसमानदा तबकात और दर्ज फहरिस्त ज़ातों और क़बाइल को राहत फराहम करने के लिए जिनकी हुकूमत में सही नुमाइंदगी नहीं हो रही। तेलंगाना के वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने बीजेपी लीडरों को खबरदार किया कि वो अपने मुंह को काबू में रखें। उन्होंने कहा है कि वो 45 साल से सियासत में हैं और उन्होंने कभी किसी शख्स की तौहीन नहीं की, लेकिन बीजेपी लीडर जितनी मर्जी बात करते हैं। वजीर इंदिरा करण रेड्डी पीर को एमएलए कैंप ऑफिस में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, तनकीद भी की कोई हद होती है। आज की सियासी जिंदगी में कभी किसी शख्स को तौहीन का निशाना नहीं बनाया गया। इंतखाबात के दौरान एक दूसरे पर सियासी तनकीद करना आम सी बात है, लेकिन जैसा कि माजी में कभी नहीं हुआ। वजीर आला के साथ साथ बीजेपी के लीडर, चाहे वो वजीर हों, एमएलए हों, ख्वातीन हों, जवान हों या बूढ़े, जितना हो सके बात कर रहे हैं और उनकी तौहीन कर रहे। నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను, మాట్లాడడానికి హద్దు ఉంటుంది। మేము కూడా సీనియర్గా పొలిటీషియన్ ఉన్నాము, మేము ఎక్కడ కూడా ఎవరి మీద అనవసరమైన మాటలు ఎక్కడ కూడా మాట్లాడడం। బాసర దేవాలయం ఉంది, నువ్వు బైన్సాకు వచ్చినావు బాసర్ నుంచి అని చెప్పి పాదయాత్రను బాసర్ పోయినావా? ఎందుకోలే? ప్రసాద స్కీమ్లో 50 కోట్ల రూపాయలు ఈ కిషన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తే ఇప్పుడు దానికి మంత్రివర్గంలో ఉన్నాడు, క్యాబినెట్ మంత్రిగా। మేము పంపించి ప్రపోజల్ అక్కడి నుంచి ప్రసాద స్కీమ్లో పెట్టమని సంవత్సరం కంటే ఎక్కువైంది। ప్రసాద స్కీమ్లో పెట్టలే। మరి నువ్వు మంత్రిగా ఉండి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి క్యాబినెట్ మంత్రిగా మరి నువ్వు 50 కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు పెట్టలేదు? आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद अत्तापुर पिल्लर नंबर 150 के पास ऑटो ट्रॉली चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ट्रॉली ऑटो चोरी करने का वाकया पेश आया अत्तापुर कंपाउंड के सामने से। 9 नंबर राजेंद्र नगर के रहने वाले नईम पाशा ने इस ज़िम्मन में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सीपी रचाकुंडा महेश भागवत आईपीएस ने पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन 2022 के जिस्मानी कारकर्दगी के टेस्ट के इंतजामात का लिया जायजा, जो 8 दिसंबर से सरूनगर स्टेडियम में शुरू होने वाला है। भैंसा शहर के 26 बल्दी वार्डों में महकमे बल्दिया और जेपीएस ओहदेदारों को जिले कलेक्टर की हिदायत और भैंसा आरडीओ रवि कुमार के अहकामात पर डबल बेडरूम मकानों की तकसीम के लिए मुस्तहिक व बेघर अफराद से दरख्वास्तों की वसूली के लिए मुतय्यन किया, जो 7 दिसंबर तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे दरख्वास्तें हासिल करेंगे। बुजरा हरीश राव और कोपला ईश्वर ने ओहदेदारों को दिया हुक्म कि वो इस महीने की 7 तारीख को सीएम केसीआर के जगतियाल कस्बे के दौरे को बनाए कामयाब। बी नारायण राव पटेल साबिका एमएलए मधुल ने अपनी क़यामगाह कमला जिन्नंग फैक्ट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपना सियासी मुस्तकबिल जारी करते हुए आइंदा असम्बली इंतखाबात में एक सेक्युलर पार्टी से हिस्सा लेंगे। उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में किए गए तरक्याती और अवामी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया कत्ल का वाकया, जहां एक शख्स ने जो कर्ज लिया था उसे वापस न करने पर उसके घर में घुसकर हमला करके उसका कर दिया कत्ल।
जिले खम्मम के दफ्तर के सामने कांग्रेस पार्टी के कारकुनों का धरना। कांग्रेस कारकुन और किसान बड़ी तादाद में मौजूद। कांग्रेस के जिले सदर पोवाला दुर्गा प्रसाद ने एहतजाजी धरने की सदारत। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू किया जाए। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोन्ना नैनी सुंबा शिवराव ने किया मुतालबा। वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने बीजेपी लीडरों को दिया खबरदार और अपने मुंह को काबू में रखने का दिया मशवरा। तालीम के साथ साथ हर तालिब इल्म को किसी न किसी शोबे में महारत हासिल करनी चाहिए। रियासती पंचायत राज देही तरक्यात वजीर इर्राब अली दयाकर राव। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।